Good morning children, this is video part 2 of class 7 English, and in this video we are going to read activity number 2 from your unit number 2, exploring puzzles. So let's start and see the activity number 2. So this is your activity number 2. Birbal was able to solve the emperor's puzzle because he thought clearly and realistically about the emperor's question. बीरबल वॉज एबल टू सॉल्व द एम्परर्स पजल. बीरबल जो है उन्होंने एम्परर का जो पजल था, पहली थी मोस्टेज वाली, जो उनकी मोस्टेज को ट्वीक कर दिया गया था उनके ग्रैंडसन द्वारा, उन्होंने उसको सॉल्व कर दी. तो क्यों सॉल्व कर ली? बिकॉज ही थॉट क्लियरली, क्योंकि उन्होंने एकदम साफ सही तरीके से सोचा. एंड रियलिस्टिकली मतलब एक सही दिशा में, वास्तव में जो है किस दिशा में जाना चाहिए उसी दिशा में सोचा अबाउट द एम्परर क्वेश्चन, राजा के क्वेश्चन के बारे में. इसीलिए जो उनको उसका आंसर मिल गया. ही डिड नॉट मेक अजम्पशन, है ना. अजम्पशन मतलब अंदाज. उन्होंने कोई अंदाजा नहीं लगाया, अंदाज नहीं मारा. एन अजम्पशन इज समथिंग दैट इज बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस. एजम्पशन, अंदाज क्या होता है? अंदाज जो होता है, हम किसी चीज़ को मान लेते हैं बिना किसी सबूत के. विदाउट एनी एविडेंस, हम किसी चीज़ को सच मान लेते हैं बिना किसी सबूत के, तो उसे हम एजम्पशन कहते हैं. समटाइम्स मेकिंग एन एजम्पशन इज करेक्ट. कभी कभी क्या होता है, अंदाज जो है हमारा सही हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर रिलेटिव्स फॉल्स अस्लीप वेरी अर्ली इन द इवनिंग. अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार जो है शाम को जल्दी सो जाए, यू माइट अज्यूम दैट, तो आप अंदाज लगाते हो ही इज़ टायर्ड, शायद वो थका हो. एंड यू माइट बी राइट, और आप सही भी हो सकते हो. बट ये भी हो सकता है कभी कभी हमारा अजम्पशन गलत हो जाए कि शायद वो बीमार हो, उसको कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए वो सो गया है. बट अजम्पशन कैन बी रॉन्ग, लेकिन कभी कभी अजम्पशन, अंदाज जो है गलत भी हो सकते हैं. एंड दे कैन लीड अस टू थिंक इनकरेक्टली अबाउट प्रॉब्लम. और अगर हमारा अजम्पशन गलत हुआ, अंदाज गलत हुआ, तो वो अजम्पशन जो है हमें उल्टी दिशा में, हमारे प्रॉब्लम को गलत दिशा में सॉल्व करने के लिए लेके जाता है. अर्थात हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, हम गलत दिशा में चले जाते हैं. सो आगे देखते हैं. लुक एट दिस एग्जाम्पल एंड आंसर द क्वेश्चन. एक एग्जाम्पल आपको नीचे दिया है, वहाँ पे 2 आपको क्वेश्चन पूछे गए, आपको उनके आंसर देने हैं. द कोर्टियर्स हर्ड द एम्परर क्वेश्चन. कोर्टियर्स ने, दरबारियों ने जो है राजा के क्वेश्चन को सुना. टेल मी व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु डेयर्ड टू ट्वीक योर एम्परर्स मिस्टेक. आपने ये लाइंस जो है अपने चैप्टर में पढ़ी थी एक्टिविटी 1 में, कि आप बताओ कि उस अपराधी के लिए कौन सी सज़ा होगी जिसने जो है मेरी, आपके राजा की मूंछों को खींचा है. तो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, व्हाट डिड द कोर्टियर्स अज्यूम. कोर्टियर्स ने क्या अज्यूम किया? तो जो कोर्टियर्स ने अज्यूम किया था, सबसे पहले क्या अजम्पशन, क्या अंदाज लगाया था कि राजा की मूंछ को किसने खींचा होगा. तो उनका जो पहला अजम्पशन था, तो आप लिखोगे द कोर्टियर्स अज्यूम्ड ओनली द मोस्ट फाउल क्रिमिनल वुड डेयर टू टच द मिस्टेक ऑफ किंग, है ना. तो खाली जो सबसे खतरनाक जो क्रिमिनल होगा, ओनली द मोस्ट फाउल क्रिमिनल, जो सबसे खतरनाक, सबसे खराब जो अपराधी होगा, वही ऐसी हिम्मत कर सकता है. तो उन्होंने अंदाज़ा जो है गलत लगाया था, और ये अंदाज़ा लगाया तो आप यही आंसर जो है लिख सकते हो. अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. विच लाइन इन द स्टोरी हेल्प यू टू नो व्हाट द कोर्टियर्स वर थिंकिंग, है ना. जो आपने स्टोरी देखी, उस स्टोरी में जो है आपको कौन सी लाइन से पता चलता है कि जो कोर्टियर्स थे वो क्या सोच रहे थे. तो हमने जब स्टोरी पढ़ी थी तो अलग अलग कोर्टियर्स थे, मुल्ला दो प्याजा, और दूसरे भी कोर्टियर्स थे जिनका नाम था शहबाज खान, सादी शाह, उसके बाद फिर अकबर. तो उन लोगों ने उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट थिंक किया था, वो सब आप लिख सकते हो. तो सबसे पहले आप लिख सकते हो, जो शहबाज खान थे, उन्होंने सोचा कि दिस विलन शुड बी मर्सीलेसली फ्लॉग टू द डेथ, है ना. इस अपराधी को जो है एकदम बिना दया के जो है बुरी तरीके से मार देना चाहिए. उसके बाद फिर मुल्ला दो प्याजा ने क्या कहा, बी हेडेड इन फुल पब्लिक व्यू. उसका जो है पूरी पब्लिक के सामने जो है उसका सर कलम कर देना चाहिए. तो ये सारी जो लाइन्स हैं आप लिख सकते हो.